हेलो, तुम्हारा भाई राशिद कलेक्शन। आज आप लोगों को बास्केट बनाना बताऊंगा, पूरी बास्केट एक ही वीडियो में। ठीक है भाई, तो इसको शुरू करते हैं। इस तरीके से खोल लेते हैं इसको। स्टार्टिंग में सामने उठा लेते हैं। ये निशान आएंगे लग के, ये निशान उठा लेते हैं कैंची से। बहुत से लोग इसको सुई से भी उठाते होंगे, कच्चे के धागे से। आप इससे उठा लो कैंची से। ये इतना निशान उठाना है स्टार्टिंग में, बस। ठीक है, ये आ गई बैक। एक कुटका नीचे लगाना है बैक पे, एक ऊपर लगाना है इस निशान पे। और इसको भी उठा लेते हैं। इस तरीके से उठाओगे तब भी चल जाएगा, कैंची से उठाओगे तब भी चल जाओगे। ये अब इसका काटेंगे फैशन का कपड़ा ये आएगा। ये एक पल्ला ही आ गया। इतना कपड़ा हर बास्केट में होगा। ये डबल प्रेस की बास्केट है। यहाँ से काट लेते हैं आधा इंच फालतू, यहाँ से बराबर। एक एक पैर फालतू काट दोगे तब भी चल जाएगा। ये काटना फालतू एक पैर, यहाँ से भी एक पैर। सिर्फ फंटी दो। इस फंटी को रख लेते हैं इस तरीके से। जहाँ पे चौड़ाई और कपड़े की ज़्यादा आती है लेकिन कपड़ा नहीं है तो इतना ही काट दो तब भी चल जाएगा। ये आ गया फैशन। अब निकालना है अपने को बोने। तो बोने निकालना है 7 इंच। ये देख लो, बोन जो निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। इस बात का ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि बोन जो पड़ती है वो ऐसे ऐसे पड़ती है। ये कंदी आ गई अपनी, यूं यूं बोन पड़ेगी। अगर ऐसे ऐसे बोन डाल देंगे तो ये गलत है। ठीक है, बोन पड़ेगी ये वाली। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं अपने। ये आ गया 7 इंच। निकाल दोगे तब भी चल जाएगा और 7.5 भी चल जाएगा। 4 बोने निकालना, 2 ये हो गई, 2 और चाहिए अपनों को। तो अगर अपनों को इसकी बोन बनाएंगे तो ये गलत है, इसको बना लो जाती। ये आ जाएगी जाती है। ये भी इतनी चौड़ी कटती है, 6.5 इंच, लास्ट 7 इंच। ठीक है, ये निकाल लो बोने। कितनी, 7.5 या 7 इंच दोनों चल जाएगा। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो चौड़ाई इसकी 2 इंच होगी तब भी चल जाएगा, 1.5 इंच होगी तब भी चल जाएगा और 2.5 इंच होगी तब भी चल जाएगा। ये हो गई बोना और ये हो गई आपकी जाती। इसको क्रॉस हैगा सीधा कर लो। ये जाती है अपनी 2.5 इंच चौड़ी, 3 इंच चौड़ी भी चल जाएगी, 3.5 चल जाएगी और 2 इंच भी चल जाएगी। ठीक है, अब ये कपड़ा किसी काम का नहीं है अपना, लेकिन फिर भी रख लेते हैं बचा के, आगे को काम देगा। बोन वोन घूमी जाती है बनाते हुए। क्यों बात, पेस्टिंग दो। एक बंदा पेपर का थान लियो है यहाँ पे, सही है। अब ये आ गई पेस्टिंग। तो ये हमारे लोगों ने थोड़ा इंग्लिश में काट रखी है। ये इसको सीधा कर लेते हैं, उधर लो इसको।
ये तार सीधे करना है इसके, कहाँ बैठ रही है ये। यहाँ कटिंग करते हुए कपड़ा करते हैं इस तरीके से। इसको सीधा कर लेते हैं। अब तो सीधा कट के आएगा, ये गड़बड़ काट रखी है लड़कों ने। इसको रख लो, डाब के काम में आ गई। ये आ गए सामने। पेस्टिंग यहाँ से रखी बराबर, इस तरीके से ऊपर को निकाल दो जितना निकल जाए। एक पल्ला रख लेते हैं, एक पल्ला हटा लो। यहाँ से बराबर काटनी है। तो ये जो पेस्टिंग काटनी है इतनी कम काटनी है ये, कि जैसे इसका आइडिया लगा लेते हैं अपने। एक ये निशान हर चीज़ में लग आएगा, ये आएगा और एक ही आएगा और एक ही आएगा, तो इससे आधा इंच फालतू, मतलब यहाँ से 1 इंच कम काटनी है पेस्टिंग। तो 1 इंच ऐसे निशान लगाया, यूँ कर लेते हैं। और जो कपड़ा भारी होता है उसमें डालनी है ये कम, जैसे कपड़ा हल्का है तो पूरे में डाल दो। ठीक है भाई, इमरान भाई समझ में आ रही है? इसको कम काट दो। ये रख दो इसको इस तरीके से। इसको भी सीधा निकाल लेते हैं फिर। अगर ये जैसा कोट होता अपना तो आस्तीनों में और बैग में चिपक जाती है ये वाली पेस्टिंग। और इसको डाब में भी डाल सकते हो। डाब की पेस्टिंग काट लिया आपने, ले आओ। ठीक है, ये भी काम में आ जाएगी। पेस्टिंग का थाना बढ़ा दो, किसी काम का नहीं है अभी, ये आगे वो काम में आगा। अभी रहे अपना हाले में चिपका लेते हैं। नहीं चिपकाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर चिपका लोगे ना आप तो अच्छा रहेगा। ये इस तरीके से रखो यहाँ पे। पेपर उठाओ। अब डालना है पेपर में, पेपर डालना फैशन में। तो यूँ मोड़ लेते हैं इसको। अगर ऐसे ऐसे फैशन डालोगे तुम तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये गलत है, मजबूरी है, कोई डाल सकते हो। पेपर बच रही है तो डाल दो, वरना इस तरीके से डालना। इसको एक तरफ से साइड से काट के ना, और यूँ कर लेते हैं। एक पैर यूँ कर लोगे आप, फिर यूँ कर लोगे, तो यह पेस्टिंग चिपकाते समय इससे बाहर नहीं जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेस्टिंग बढ़ती बढ़ती काटी चिपका के फिर उसको सेट कर रहे हैं, तो वो गलत होता है। ये आ गया। अब रही बोन है अपनी, तो ये जाती आ गई, जाती पे पेपर चिपकेगी। ये आ गई इसकी पेपर। अब ये बोने 4 पल्ले हैं, 4 पल्ले इसमें से काट लेते हैं। इस तरीके से मोड़ा और यूँ करा और यूँ मोड़ लिया। एक पल्ला उठाया इसमें से, यूँ रख के इतना कम मोड़ लिया इसको। हो गए 4 पल्ले। ले इसका भी काम खत्म। अब लेकर आओ काला अस्तर।
थान ले आओ। यहीं पे है क्या? हो जाएगी, ठीक है। अभी आ गया अस्तर अपना। तो अस्तर फाड़ना किस तरीके से आएगा, यूँ मोड़ लेते हैं इसको, उधेल लो काफ़ी। इस तरीके से करा। और ये कितनी लंबाई निकालनी है, जितनी बैंक होती है इतनी रख के पूरा कपड़ा काट लो अस्तर। बैग है या घूम गई? ये एक सारा कपड़ा यहाँ आ जाएगा अपना, और बैग काट लो इसके बराबर है। बराबर ही काटनी है, फालतू नहीं काटनी है। ये हटा दो इसको भी। पहले काटना है फैशन रखने ला, तो फैशन रखते हैं 1 इंच अंदर इसके, ये इस तरीके से, यहाँ से 1 इंच, ये हो गया। अब इसमें गलत फैशन कैसे कटता है, तो गलत कटता है ऐसे, तुम यहाँ रख लोगे ना तो ये ना मारिए, इस टाइम काट लोगे ये गलत हो जाएगा। इसको पूरा बिठा लो सही करेगा, ये बैठ गया। इस पर 1 इंच अंदर, यहाँ से कन्नी है ना ये, तो कन्नी से 1 इंच अंदर रख देते हैं। फिर इसको ऊपर ऐसे ही रख लेते हैं जैसे फैशन की कटिंग की थी अपनों ने, ठीक है। और यहाँ से 1 इंच फालतू काट दो, पूरे में 1 इंच फालतू काट दो, ये। और यहाँ से भी 1 इंच काट दो, इसको सीधा करा, इसको उठा लेते हैं और इस पे निशान लगा लेंगे बराबर में। अब ये जो कटेगा अपना 1 इंच फालतू कटेगा, इंच टाइप से नाप ले तो 1 इंच, पूरा 1 इंच चाहिए। ये यहाँ पे कैंची चला दो, ठीक है। ये कट गया सामना। अब रही बैक, तो बैक को कुछ लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, इस पर रख के इस तरीके से निकाल लेंगे ऐसे करके। ये दो कतरने बच रही हैं, 2 नहीं बचानी है, 1 बचानी है, तो इसको खोल के निकालना है यूँ करके, ये इस तरीके से। यहाँ से बराबर आ जाए, यहाँ से आधा 1 इंच फालतू। अगर ये अपना कंपल ले आना, ये तो बराबर आ जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। यहाँ से फोल्ड ऊपर आएगा तो अस्तर बराबर आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच फालतू, ये नीचे दामन में से बराबर काटते हैं। ये आ गया। अब निकालने अपने को 4 पॉकेट हैं, 2, तो 1 पॉकेट तो अपनी आ जाएगी, यहाँ से निकालोगे तब भी आ जाएगी एक। एक पॉकेट ये हो गई और एक ये हो जाएगी, 2 हो गई, ये बच जाएगा आगे के लिए। तो अपना खर्चा सारा कट गया है। अब इसको चिपका लेते हैं, ठीक है भाई, मतलब पेस्टिंग कर लेते हैं, हिंदी में कह दिया मैं चिपकाना। ये आ गया फैशन।
इधर को देखो यार, चिपक गए फैशन। सामने आ गई है। सामने में पेस्टिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर, ये पेस्टिंग कर रहे हो इसके अंदर धागे ना हो यहाँ पे, ठीक है। अगर धागे हैं तो कोड कस्टमर वापस कर जाएगा, तुम्हें पैसे देना पड़ जाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसको पेस्टिंग ये कच्ची हो रही है तो इसको ना सरकाना नहीं है ऐसे करके। यहाँ पे पेस्टिंग चिपक गई, अब इसको उठा के रखना है यहाँ। अब ये कब तक उठाना है, जब तक एक दफ़ा पूरी चिपक नहीं जाए। अब ये चिपक गई, अब इसको सरका लो हम। लेकिन जब तक चिपक नहीं है, जब तक नहीं सरकाना फिर इसको, तब तक उठा के रखना है, ठीक है। अब ये इतनी मेहनत 2 एक ही दिन कर रही है, पढ़ रही है, बाकी बिना कच्ची करे भी पेस्टिंग मशीन में डालो, फिर ये होगा तैयार। पेस्टिंग करते समय बस इसका ध्यान देना है कि इसके अंदर धागा फिट ना हो, ये उठा के रखना। ये हो गई पेस्ट, इसको देख लेते हैं सर के हो भी गई, सही हो गई तो सही हो गई, ठीक है। अब इन निशानों को बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब रही अपनी बोन है, तो ये तो अपनी है जाति। ये आ गई अपनी बोन। बोनों में क्या करना है, इस तरीके से उठाया और जहाँ पे एक तार पे ये कटिंग हुई भी है, इसको पेपर के बराबर काट लो।
ये, और इसको इतना मोड़ना, आधा इंच पेपर की तरफ को मोड़ना, इस तरीके से। इसको भी बराबर काट लो। बहुत से लोग इसको मशीन पे मोड़ लेते हैं, वो भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। सिलाई मार के मोड़ लेते हैं, वो भी चल जाएगा। अरे उन्हें बुला के लगाना, वो तो रहेगा। कल जो आए थे बिहार वाले भाई, शिवा नाम है, क्या नाम है, उन्हें बुला लो। शिवा भाई, हाँ। अगर ये किरोस कटा हुआ है तो सीधे तारों पे काटो, फिर मोड़ना। किरोस कटा हुआ हो, किरोस मत मोड़ना। ये जाती है, ये नहीं मुड़ता है, जाती को नहीं मोड़ना। तो ये अपनी जाती आ गई। इसमें दोनों पॉकेटें जो काटी थी वो भी रख देते हैं, ठीक है। और ये फैशन रख देते हैं इसमें, और फैशन का अस्तर इसी में रख देते हैं। और ये बैग आ गई, ये हो गया पूरा खर्चा। अब इसको लेके चलते हैं मशीन पर। क्या करना है, स्टार्टिंग में बैग उठाई इस तरीके से, और ये रहा अंदर का सीधा, और ये रहा अंदर का सीधा। दोनों सीधे सीधे अंदर आ गए, इधर उल्टा और इधर उल्टा। बीच में मिला लेते हैं इसको, आधा आधा निकाल दो। अगर आप लोग अस्तर ऊपर रख के मारोगे सिलाई तब भी चल जाएगा, नीचे रख के भी चल जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, अस्तर को नीचे से खींचना है, ऊपर का ढीला छोड़ना। खींच उठाओ। अब ये रहा अपने फैशन। फैशन आ गया ऊपर का सीधा, ये आ गया उल्टा। ये सीधा और अंदर का सीधा दोनों मिलना है, ठीक है। फैशन काटा था अपनों ने 1 इंच ऊपर को फालतू। इसको आप नीचे रख के जोड़ोगे तब भी चल जाएगा। अब जितना ये निकल रहा है तुम्हारा, इतना इधर को ये निकाल देते हैं। ये फैशन अस्तर नीचे रख के जोड़ोगे तब भी चल जाएगा। ये जो उठ रहा नाल का यहाँ पे, ये नम होना है यहाँ पे, और आप नीचे रख के जोड़ोगे तो एकदम नम हो जाएगा ये। लेकिन अस्तर में नम नहीं आनी चाहिए। चबल टाँगा जब करते हैं तो क्लियर नहीं आता, नम होती है अस्तर में। तो इसमें 1 नंबर अस्तर बैठेगा। अब बनानी है इसकी बोन है। ये तो एक पल्ला उठाया इसका और यहाँ पे रख लिया, इसके बराबर में ये जो निशान लगा हुआ है, और ये कट जो सिलाई लगेगी इस पर 1 पैर की। और आपको ये लगना मुझे 1 टाँका निकालना है, तो 1 टाँका यहाँ से निकल जाएगा। निकल गया इससे। और नीचे का यहाँ पे पकड़ा, हल्का नीचे का खींच लेते हैं बस। नीचे का ज़रूर खींचना है, इस बात का ध्यान रखना, तो बोन साफ आती है। और यहीं से पीछे को कर देते हैं। ये अब आ गया यहाँ पे,
ये दबाया फुल और एक्सीलरेटर चला दिया, पीछे को हो गई, बस यहाँ पे छोड़ना। इस तरीके से इसको कर लेते हैं और ये फिर इसके बराबर लगा लेते हैं। फिर नीचे सिलाई में गैप आना चाहिए अपना 2 पैर का, 2 पैर की बोन बन रही है। फिर नीचे का खींचना है इसमें, फिर इसकी सीध में ये इसको इस तरीके से कर लेते हैं, बीच में से कटे। यहाँ से एक पैर आधा इंच पहले क्रॉस करना, कुटका लगाना इसके बराबर से, मतलब बराबर से लगाना, कम लगे ज़्यादा नहीं लगे। ज़्यादा लग जाता तो छी आती है पैकेट, फिर बढ़ाना पड़ जाती है। इसको फिर इस तरीके से पलट लेते हैं। ये यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको बंद करा और ये मोड़ लिया। ऐसे भी काट, बहुत से लोग ये वाला मार्जिन भी काट देते हैं। काट दोगे तब भी चल जाएगा, नहीं काटोगे तब भी चल जाएगा, इससे कुछ नहीं हो रहा। अपनी जो टाँकी बनना, ये जो कट है ना, कट से हवा बराबर इधर को हो, इधर को ना हो। और सिलाई 2 बार या 3 दफ़ा लगे, ज़्यादा पक्का मत करना, फिर ओवर हो जाता है। आगे पैकेट नीचे वाली पे यूँ कर लेते हैं, नीचे वाले हिस्से पे। तो इसको मोड़ना है, अस्तर को मोड़ना है। बहुत से लोग इसको मोड़ के लगाते हैं तो ये हो जाता है मोटा, अस्तर को मोड़ के लगाना। अब इस पे लगानी है जाती। जो आप कह रहे थे जाती क्या होती है, तो जाती ये होती है। ये अगर जाती कम पड़ रही है अपनी, तो दोनों तरफ को आधा आधा निकाल देते हैं। अस्तर ही मोड़ना, जब कपड़ा कभी नहीं मोड़ना है। यूँ लगा दिया। अगर अपने ऐसे लगाते ना तो यहाँ पे चमकती अस्तर है, तो जाती लगाते हैं इसलिए। अब ये कपड़े ही चमकेगा इस तरीके से, ठीक है। ये अगर मैं इसको यूँ लगाऊंगा ना तो ये आड़ा हो रहा है। इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। को इसमें एक बात का और ध्यान रखना, ये खींचा इस तरीके से, यहाँ पे ये सीधा आना चाहिए। अगर कहीं ऐसा करके लग जाएगी ना तो यहाँ पॉकेट चिढ़ जाएगी, मतलब हंसेगी पॉकेट। इसको यूँ खींच लिया, नीचे वाले को खींच लिया, तो सिलाई पे सिलाई लगा दोगे तब भी चल जाएगा। सिलाई से इधर को आ जाए सिलाई, इधर को नहीं आ जाए। ये इसको मोड़ा इस तरीके से सीधा ऐसा करके, और इसमें भी सिलाई लग जाएगी। इसको एक पैर काट देते हैं, इसको भी एक पैर, इसको भी एक पैर काट देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना काट के रिबिल शिबिल लग देते हैं। आपको रिबिल शिबिल नहीं रखनी है, इस बात का बहुत ध्यान देना। सही है, हमारे यहाँ रिबिल शिबिल बहुत कम लगती है कोटों में। सबसे पहले इसको बंद करके पॉकेट को, और यहाँ पे एक टाँगी बांध लेते हैं, जाके प्रेस मारे तो ये हंसे ना, बस ये वाला, ठीक है।
अब इसको इस तरीके से करा सा और सिलाई लगा दी। अब इसमें रिबिल शिबिल लगना नहीं पड़ेगा। रिबिल शिबिल मत रखना कभी भी पॉकेट में, ही अल्टर आती है। एक पॉकेट हो गई है। अब बनाते हैं दूसरी पॉकेट। तो इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं, इसकी कटिंग हो वाला निशान पे। हाँ ना, सीधा आइए, दोनों सीधे सीधे हैं। निशान तक ही लगानी है सिलाई। नीचे का हमेशा खींच के चलना है। इंडक्शन बनने चालू करो, बस बस। ये गुटका लगा लेते हैं इस पर, यहाँ पे ऐसी गुटका। इसको पलट लेते हैं। ये चढ़ लिया इससे, इस तरीके से खींच लेते हैं। चढ़ेगा नहीं, अब चढ़ के भी नहीं आना चाहिए और इसमें झिरी भी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब बंद होना चाहिए, तभी टाँकी बांधना है। अगर अपने जाती इस वाले पे लगा देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। नीचे वाले पे जाती लगानी है, मतलब अस्तर नीचे वाले पे लगना। इसको यूँ मोड़ लेते हैं, बिल्कुल नीचे ले लो, लास्ट में जो सिलाई आ जाए। यहाँ पे लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल नीचे आना चाहिए। इसको भी बराबर से मोड़ लेते हैं। टाँकी बांध लेते हैं। टाँकी बंधना नीचे, ऊपर मत बांधना, ये गलत हो जाएगा। नीचे बंधेगी टाँकी। इसको बिठाल के इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लेते हैं। इसको काट देते हैं, ठीक है। अब इस पे चलते प्रेस पे, आ जाओ भाई। प्रेस लगा लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से बिठाल के, फिर लगाना इस तरीके से। पानी लोगे थोड़ा,
ये ना यहाँ पे पैर रखा और इस तरीके से ऐसा करके खींच लिया, प्रेस लगा दी खींच के, तो पॉकेट की जो नम होती है वो निकल जाती है। पानी ले सर। पीने का नहीं, इसको मिटाने के लिए। अब ये हंस नहीं रही है पॉकेट, समझ गए? हंस मतलब चिढ़ नहीं रही है, दांत नहीं दिखा रही है अपने, बंद है इसका मुंह। लियो किसी भी चीज़ में लियो, भिगो के दे दो थोड़ा, कपड़ा है कोई, लो इसमें भिगो लो, ये भिगो लो, कैंची दो बाबू। ना रहने कुछ नहीं देना, फिर ये लोड में कुछ अल्ट्रा छोड़ना तो क्या ज़्यादा छोड़ेंगे, नहीं समझे? ये तो चाहिए ही नहीं, सब में बड़ी एलर्जी होती है शोरूम वालों को इससे। कोट बन के चला गया, निशान दिख रहा है, चाहे कितने भी कोट साफ बनवाओ और ये दिख रहा है ना तो वो गर्म हो जाएगा कोट को देख के। इसको मिटाना आप, ठीक है? निशान नहीं चाहिए। अब भाई असली नोट दे रहा है तो निशान क्यों चाहिए? ये आ गया सामना, दूसरा सामना दे। इसको भी इस तरीके से लगा लेते हैं रेस। ये मिटाया, यहाँ पे पैर रख लेते हैं, एक रखो और ऐसे करके खींच लिया, खींचना जरूर चाहिए, तभी आती है पॉकेट सही। फैशन देखो, फैशनों पे ऐसे प्रेस मारने से कुछ नहीं होता है। अगर बिल्कुल सीधा फैशन है तो आप प्रेस लगा सकते हो, राउंड में फैशन है तो खाली डायरेक्ट ऐसी प्रेस लगेगी। ये प्रेस मारते समय ये ना होना चाहिए ऐसा करके, और ये खुला नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए ये, तभी चप्पल टाँका सही होगा। अब रही इसकी बैक उड़ाओ। तो बैक में क्या करना है, यूं करा, इस पे प्रेस लगाई, ठीक है? ये जो निशान है ना कुटका, इस कुटके पे तोड़ लेते हैं इसको, या तुम्हारा कुटका लगा हुआ नहीं है तो इस तरीके से रख लेते हैं, यहाँ से बराबर रखा, ये तो इसकी सिलाई यहाँ पर आ गई तो यहीं कुटका लगा लेते हैं। अब ये कुटका पहले लगा रखा था मैंने, तब भी चल जाएगा, तो इसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं। अब ये ध्यान रखना किधर मुड़ लिया, ये
कपड़े की तरफ को मुड़ लिया ये। और इसमें रिबिल छिबिल नहीं रखनी है, ठीक है, ना रिबिल छिबिल रख ली है, ना इसमें फोल्ड डालना। फोल्ड पड़ता है उसमें जिसमें लाइन बढ़ना आती है, इसका लाइन बढ़ने का कोई मतलब सही नहीं है, बिल्कुल ऊपर रखना है। अच्छा, इसको ऊपर क्यों रखते हैं? तो ऊपर इसको इसलिए रखते हैं, इसमें रिबिल छिबिल आपने रखी, फोल्ड डाल दिया, बंदा एक दफ़ा धुलवागा, रिबिल छूटेगी, दामन नीचे को आ जाएगा। तो इसमें फोल्ड ही मत डालो आप, दामन छूट भी जाएगा जब भी कुछ नहीं, तो ना ही रिबिल छिबिल लग जाएगी। और अस्तर पर पूरी अस्तर पे प्रेस लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कैसे होनी है? कटिंग पे फोट अस्तर सही करके कटिंग हो गई तो जुड़ भी सही जाएगा, कटिंग गलत हो गई तो फिर कितने सही करके जोड़ लो, बैठने का नहीं है। तो पहले जो जोड़ना है यहाँ से इतना फालतू काटना, यहाँ के मिला देना, ये मिल गया, और यहाँ से थोड़ा फालतू, फिर यहाँ से फालतू होता चला जाएगा, इतना यहाँ से बराबर आएगा, ठीक है। ये फालतू होगा आधा इंच ऊपर, ये बराबर आएगा, ये फालतू हो जाएगा, यहाँ बराबर आएगा, और यहाँ फालतू हो जाएगा, ये बराबर आएगा, यहाँ फालतू, यहाँ फालतू, ये फालतू और ये फालतू, ठीक है। अब करते हैं इसमें चबल टाँका। तो आओ भाई चबल टाँका तो आ जाए। तो अब करते हैं इस पर चबल टाँका। चबल टाँका करना है सिलाई से अस्तर की तरफ को, मशीन चलानी है, ठीक है भाई। ये कर लेते हैं चबल टाँका, मशीन चलनी है सिलाई से अस्तर की तरफ को। ये अगर आप लोगों के पास ये मशीन नहीं है तो कोई नहीं, कुछ नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। हमारे पास मशीन है तो चबल टाँका कर देते हैं, ये इससे फिनिशिंग बढ़ जाती है, ठीक है भाई। ये आ गया मेरी मज़ा ही आ गया भाई साहब, ये दूसरा फैशन आ गया। अरे क्या मशीन चलाते हो राशिद भाई। ये ठीक है भाई, इस तरीके से कर लेना। तो ये इस पे लब जोड़ लेते हैं, फैशन रखते हैं सीधा ऊपर का, और जो सामने रखेंगे वो भी सीधा होना चाहिए, दोनों अंदर अंदर सीधे होना चाहिए, ठीक है भाई। ये वाला फैशन दोनों अंदर सीधा होगा, ऊपर भी उल्टा है और इसके नीचे भी उल्टा है। इसको पहले यहाँ से जोड़ लेते हैं 2 दफ़ा में, ठीक है। जहाँ पे बैठता है इसको सही करके बिठा लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, ये जुड़ जाएगा अपना। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, एक निशान यहाँ पे जाके तो यहीं आना चाहिए। ये सिलाई लगा लेते हैं, हल्का सा नीचे खींचते हुए चलना है, ये नीचे का खींच के ऊपर का लूज। नीचे का ज़रूर खींचना है। यही अब इससे नीचे का भी ढाल के जोड़ देते हैं इधर का, ये जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं जोड़ना है। इसमें भी हल्का सा नीचे का खींचते हुए चलते हैं। धागे चाहो तो आप नूक में डाल सकते हो, नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा। बाकी इसको एक पैर छोड़ के कटिंग कर देते हैं इसकी। ये
अब आई अपनी दूसरी लब, इसको भी इसी तरीके से रख लेते हैं। सीधा सीधा अंदर रहेगा, ऊपर तले उल्टा रहेगा। इसको भी यहाँ से जोड़ लेते हैं, नीचे का खींच के चलना है। ठीक है भाई, यही और ऊपर का जोड़ लेते हैं इसमें। यहाँ से जब जोड़ते हैं ना तो नीचे का और अपनी तरफ को कर लेते हैं। ये निकल लिया, ये बिठा लेते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। हल्का सा नीचे का खींचा, नीचे का थोड़ा लूज छोड़ा, जब तक हल्की हल्की नम होगी तो बराबर आ जाएगा। ये इसको भी एक पैर छोड़ के काट देते हैं। पूरे में एक पैर छोड़ के काट देते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसकी प्रेस पे। तो जहाँ पे सिलाई लगाई है अपनी, वहाँ पे प्रेस लगा लेते हैं। ये और इसको मोड़ लेते हैं एक सूत, मतलब सिलाई चमकनी चाहिए अपनी एक सूत। ये काले धागे पे है, अभी चमक नहीं रही है, वाइट पे जब आएगी चमक जाएगी। अभी पेपर की तरफ को आएगी, ये वाइट पे संभाल के मोड़ लेते हैं। सामने की तरफ को मोड़ना है इसका, फैशन की तरफ को नहीं मोड़ना है इसे, सामने की तरफ को। ये चमक रही है सिलाई हम, ये पूरी लंब मोड़नी है। ये अच्छे तरीके से इसको भी मोड़ लेते हैं। इसको फिर पलट लेते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से अस्तर में नम नहीं आनी चाहिए। अब सामने अपनी तरफ को रख लेते हैं रिबिल शिबिल रखने के लिए। और रिबिल शिबिल कहाँ पे रखनी है ये देख लेते हैं। रिबिल शिबिल रखते हैं जहाँ पे काज बनेंगे, यहाँ पे, और ये बी पे रखनी है 2 इंच या 3 इंच। जहाँ पे अस्तर है वहाँ पे रिबिल शिबिल नहीं रखनी है। दामन पे अस्तर की जगह रिबिल शिबिल नहीं रखनी है। ठीक है भाई, ये रखनी है 2-3 इंच, और यहाँ पे रखनी है 7-8 इंच बस। इससे ज़्यादा रिबिल शिबिल मत रखना। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना, रिबिल शिबिल इससे ज़्यादा मत रखना। नीचे को रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, इसके अलावा कहीं रिबिल शिबिल नहीं रखी जाएगी। ठीक है ना, बास्केट की बैग में रिबिल शिबिल रखी जाती है। ऊपर से प्रेस लगा के चिपका देते हैं इसको अच्छे तरीके से। फूटा रखते हैं पीछे पीछे। और इसको यहाँ पे ना खींच लेते हैं पकड़ के। ये अब इसका अस्तर काटते हैं। अस्तर हर जगह से इसमें बराबर कटेगा।
ये कहीं पर इसमें फालतू नहीं कटता अस्तर। ठीक है भाई। अब आगे अपनी दूसरी लब, इसको भी इसी तरीके से प्रेस करना, जहाँ पे सिलाई लगाई है वहाँ पे प्रेस लगा लेते हैं। इसको भी इसी तरीके से मोड़ लेते हैं। लब की सिलाई चमकनी चाहिए अपनी सामने की तरफ को जब मोड़ना है इसको, तो ये चमक रही है लब की तरह, जैसे लब की सिलाई लगा दी हो। इसी तरीके से ये पूरी लब मोड़नी है जहाँ पे सिलाई लगी है बना। इसको पलट लेते हैं कोने पकड़ के। आप ही लोग इसमें धागा डालोगे तब भी चल जाएगा। यही इसकी लब निकाल लेते हैं। चबल टाका देखो कितना प्यारा लग रहा है, मज़ा आ जाएगा इसमें, कस्टमर देखते ही खुश हो जाएगा। इसमें भी रिबिल शिबिल ऐसी रखते हैं, पिछले सामने में रखी थी, बी में रखनी है 2 इंच और नीचे रखनी है 20 से 4-5 इंच ज़्यादा, मतलब 7 इंच हो जाए 8 इंच हो जाए, इससे ज़्यादा रिबिल शिबिल नहीं रखनी है। और दामन में तो रखनी नहीं है, कतई नहीं रखनी है दामन में। बढ़िया तरीके से चिपका लेते हैं रिबिल शिबिल को। इसको भी काट देते हैं दबाव बराबर से। बैक में फालतू कटता है अस्तर, सामने में बराबर ही कटता है। अब लगाएंगे इसकी सिलाई मशीन पे पहुंच के। इसको इस तरीके से पकड़ा, ऐसे करके पलट लिया और सिलाई लगा दी, अस्तर नीचे रख के। एक बात ध्यान रखनी है, अस्तर नहीं खींचे बिल्कुल भी। अस्तर अगर खिंच गया तो गुलाई नहीं बैठती है। अस्तर में हल्की हल्की नम डालनी है, बिल्कुल बराबर रख के अस्तर। यही अस्तर नहीं खींचा, अस्तर को पूरी ढील दे देते हैं। यही, और मशीन चलाते हुए घुमानी है, रोक के नहीं घुमानी है। यही, और यहाँ पे 110 अस्तर निकाल देते हैं ताकि जब लब पलटा अपनी तो बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे सिलाई से मारते समय अस्तर निकलना नहीं चाहिए, ऊपर को साइड में को निकलना चाहिए अस्तर। कुट के लगाते थे खाली गुलाई गुलाई में।
ठीक है भाई। कुटका लगाना है सिलाई का 1 सूत छोड़ने के बाद। ये और दूसरे पल्ले में लगा दी सिलाई, ये पकड़ा पलटा इस तरीके से, इसमें अस्तर ऊपर आएगा, अस्तर नहीं खींचना चाहिए। ये यहाँ भी अस्तर निकाल देते हैं साइड में को, ऊपर को नहीं निकलना चाहिए अस्तर, ऊपर को अगर निकला तो समझ लो गुलाई नहीं बैठेगी। कुटका लगाते हैं सिलाई का 1 सूत छोड़ के। और इस पे करते हैं प्रेस। ठीक है भाई। ये लब जमा लेते हैं अच्छी करके। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जाके, ताकि हर वीडियो जो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये गुलाई देखो 1 नंबर आएगी। ये दूसरे पे भी इस तरीके से लगा लेते हैं। ये बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लेते हैं। अब चलते हैं इसको जोड़ते हैं। रोक के भी तो डाल सकते हैं। इसको बराबर रख लेते हैं, जो कटा हुआ कपड़ा है उसके निशान जो उठाए उसके बराबर। और ये टूट है, टूट से मिला लेते हैं नीचे का हिस्सा। ये ½ इंच की सिलाई लगेगी इस पर। ये इसको कंधे को जोड़ लेते हैं। अपनी तरफ को निकालना है ½ इंच, बाकी सारा उधर को निकालना है शोल्डर की तरफ को। ये और ये पहली एक सिलाई है ऐसी जो ऊपर का खींचते हैं, नीचे का नहीं खींचते हैं। यहाँ जोड़ते समय नीचे का नहीं खींचे, इस बात का ध्यान रखना है। नीचे में नम आनी चाहिए हल्की सी। सारी सिलाइयों में ये पहली एक सिलाई है जिसमें ऊपर का खींचना है, नीचे का नहीं खींचना, बाकी सब जगहों में नीचे का खींचता है। कंधी जोड़ते समय ऊपर का कंधी जोड़ते समय बैक का नहीं खींचते, सामने का खींचते हैं। अब इन सिलाइयों में खींचोगे नीचे का, नीचे से मिला लेते हैं, जितना निकलेगा ऊपर को निकलेगा। अब इसको इसी तरीके से मोड़ लेते हैं अस्तर को, ये यूँ कर गए। ये जो टूट है इसके बराबर से मोड़ना है, ये वो इधर को अस्तर ना निकले ना इधर को कम होना चाहिए। ये सिलाई पे सिलाई आनी है,
अस्तर बराबर होना चाहिए कपड़े के, सिलाई पे सिलाई। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ये जो अपना सामने जोड़ा है उस पर निशान लगा लेते हैं एक चाक से। तो यहीं से घुमानी है अपनों को, ये बस गुलाई हो जाएगी। अस्तर नहीं खींचना, यहाँ पे ऊपर का खींचेगा, अस्तर में नम पड़नी चाहिए। सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ भी ऊपर का खींचेगा, अस्तर में नम आएगी। यहाँ भी अस्तर में नम आएगी। यहाँ भी अस्तर में नम आएगी। यहाँ पे भी अस्तर में नम आएगी। अस्तर नहीं खींचना कहीं पे भी। यहाँ ये चाक से निशान लगा लेते हैं। अब देखो ये ऊपर अल्टर आ रही है, ये नहीं आना चाहिए, ऊपर का क्लियर होना चाहिए तभी सिलाई लगा दें। ये आई अल्टर, अब ऊपर का खींचो, अब नहीं आ गई अल्टर। तो इस तरीके से लगानी है सिलाई। यहाँ पे पक्का कर लेते हैं। यहाँ पे 2 या 2.5 या 3 इंच सिलाई खुला छोड़ना है ताकि अपनी बास्केट पलट जाए यहाँ से। अब यहाँ पे नीचे को अस्तर बढ़ेगा हल्का, तो अस्तर में नीचे पप डाल देते हैं। बराबर से थोड़ा नीचे का अस्तर बढ़ेगा तो नीचे पप डाल दो। ये आ रही है, डल गई पप, यही वाली। अस्तर बराबर होना चाहिए हर तरफ से। ठीक है भाई, ये कर दिया बराबर। ये इसके यहाँ के धागे काट देते हैं। ये इसका दबाव काट दो, गुलाइयों में ज़्यादा दबाव हुआ है। कुट के लगा देते हैं एक से छोड़ के। इधर वाले आर्मोल का भी दबाव काट दो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए। इसको यहाँ से पलट लेते हैं। देखो 1 नंबर कोना है, कोने नहीं निकलना चाहिए यहाँ पे। अगर कोने निकलना है तो तुम्हें उधेड़ के दोबारा जोड़ना पड़ जाएगी। कोने नहीं निकलना चाहिए। ये कितनी प्यारी बैठी है बास्केट। ठीक है, चलते हैं अब इस पे करते हैं प्रेस। ये इसी तरीके से। एक नंबर प्रेस हो रही है। अस्तर नहीं दिखना चाहिए, कपड़ा दिखना चाहिए इधर को। इसमें चाहो तो आप तुरपाई के टाँके लगा सकते हो, और चाहो तो रिबिल शिबिल रख दो। ठीक है, रिबिल शिबिल रख देते हैं इसमें हम तो। आप तुरपाई के टाँके भी लगा सकते हो।
रिबल स्विvel को मोड़ के रखते हैं इस तरीके, ठीक है। पूरी रिबल स्विvel नहीं रखना, या तो काट के रख लो या फिर मोड़ के रख दो आप, ठीक है भाई। बड़ा तो कहाँ से मिल गया, लिख के नहीं आ रही कितनी बार उसको कॉल करके वो कर दिया, हम लोग क्यों नहीं हो रहा, ये तो वही बता दो। ये टाँकी तोड़ देते हैं और धागे बीन लेते हैं टाँकी के। प्रेस करते समय टाँकी तोड़ना होती है, ठीक है भाई, टाँकी तोड़ना ना भूलें। ये सक्रिय हो जाएगा कार्ड एक्टिवेट। ये प्रेस लगा देते हैं अच्छी करके। ये फिर न मारिए, दोबारा प्रेस लगानी है। ये ये काम होते हैं बेटे दोपहर को होते हैं, हम दोपहर को। वाह 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 वाह, रात दिन तो कुछ तो आएगा। इस पर प्रेस लगा लेते हैं। तो चादर में टाइम लगेगा क्या? संभाल के बैठनी चाहिए, गुड़मुड़ नहीं कर देनी है, अच्छी तरीके से पेलम पाल नहीं करनी है, फीस बनाना है एक नंबर वाला। ये घर को जाओ, नमाज को जाने के पहले बैठ बैठ मुझको दिवाली डाल वाले को बड़ों से चलो, मैंने कैसे दिया चादर लगा लिया। इसकी भी टाँकी तोड़ देते हैं। अपने सामने दिवाली जाइए, हम जल्दी लाओगे ना दिवाली जाइए, फिर तो मैं कहता वहाँ बोलेगा भरेगा ले जाएगा, फिर खुला रहेगा। मैंने क्या ये चादर लगा दिया और 5-10 मिनट में कॉल कर दिया। अब इसकी कंधी प्रेस लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। ये आगे आगे थोड़ा सा आगे करते हैं। हाँ क्या करके कर दिया, सक्रिय हो गया, एक्टिवेट भी हो गया। क्या कर रहा है, एक्टिवेट करने को। हाँ हाँ क्या कर रहा है, हो गया एक्टिवेट करने के लिए 2 दवाएं ये डालें वो डालें कर दिया। कंधी बहुत अच्छी तरीके से प्रेस लगानी है, उठनी नहीं चाहिए, कहीं अल्टर नहीं आनी चाहिए। कैसा होगी उसमें ऑप्शन ही करवा दिया यार, क्या बात कर रहा हूँ। अरे कस्टमर केयर से बात करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा उस नंबर पर। भैया आएगा मिलाओ को ये SBI वाले में बहुत जगह छोड़ दूँगा। ठीक है भाई, अब करते होंगे इस पे, इसके बनाते हैं अब काज। अब इसमें लगाते हैं काज के निशान। ये है डबल प्रेस की, तो लगाएंगे 4 काज। अगर बी कोटी होती सिंगल प्रेस तो लगते 5 काज, इसमें लगाते हैं 4 काज। तो काज बनाएंगे अपने इस वाले हाथ पे, काज पट्टी पे। तो निशान लगाना है उल्टी तरफ। पहला निशान इसकी सीट पे, दूसरा इसकी सीट पे, और इसमें 4 काज होना है। तो ये आ रहा है अपना 9.5 इंच, तो आ जाएगा ये अपना 3.5 इंच, 3 इंच 1 सूत पे, ठीक है। अब इसमें काज करते हैं, आ जाओ। हो गया, ये पकड़ लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे
इसको जो रखना है, यहाँ से एक पैर अंदर रखना है, ये नीचे से शुरू करा, उसके बाद ये दबा देते हैं। हो गया, तो इसको काट लेते हैं। ये जो होता है ना गुल्ला इसके अंदर, इसको भी निकाल लेते हैं। उसकी कांच की सफाई कर लेते हैं इस तरीके से। ये निकल जाना इसमें गूदा। ठीक है, अब इसमें जो निशान लगना है, ये आ गया इंची टेप, ये आ गया चाक। तो निशान जो लगना है ना, इसकी सीट पे 3.25 इंच पे निशान लगना। कितना लगना? 3.25 इंच। ये, और इसको इस तरीके से मोड़ लेते हैं। इसको मिलाया कोने को, और एक ये निशान उठा लिया और एक ये उठा लिया, लग गया निशान। अब इसको इस तरीके से रख लेते हैं। ये रखा और ये रखा, ये रख के ना एक बटन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। इसको यहाँ रख के अब जो निशान लगाना है वो इस तरीके से लगाना। बटन जो लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे। कच्चा चाक है इसलिए टूट रहा, ठीक है। ये बटन आएंगे 1 2 3 4, और उस पर ये चढ़ आ जाएंगे। निशान इसी तरीके से लगाना है, इसके अलावा कोई और तरीके से निशान नहीं लगाना है किसी भाई को भी, ठीक है। बास्केट बन के रेडी हो गई। बटन और लगाना बता दूँ। लगा अंगूठी है नहीं है? मेरी आदत उससे पड़ा भी है। तो ये चाहो तो 11 नंबर से बटन लगा दो, चाहो तो प्लस बना के लगा दो। एक ही बटन लगा के इसमें वीडियो में बता देंगे। बटन जो लगना है ना, ये लगा रहे हो आप तो ये ढीला होना चाहिए इस तरीके से। बटन लगा के भी पता चल जाता कारीगर किस्म का कोड बनागा। बटन सही लगा हुआ नहीं है तो कोड बेकार है। ये ढीला करा, इस तरीके से लपेटे लगा दी। लपेटे इसी बटन में लगाएंगे, उसमें नहीं लगाएंगे, खाली इस वाले पल्ले में, क्योंकि लपेटा लगता है उसमें जो बटन काज में जाता है। इस तरीके से 2 गांठी लगाई और हाथ से नहीं तोड़ा, कैंची से काट दिया। ये गांठी ऊपर लेनी है, कभी नीचे ले लो गांठी। देखो इसमें कहीं गांठी नहीं होगी। इसको फिर ढीला करा, ढीला करा, लपेटा लगा लिया।
दो दो निकाल लो। स्वेप दिखे लग रहा है। स्वेप बन गया क्या? एक बटन दूसरा दो ये। सही है। हाँ बोलो। 10 मिनट लगा। राज भाई बात कर लो। वही तो नहीं है, दूसरे नंबर से कर रहे हो कभी। अच्छा नया नंबर क्या आता है? नया नंबर क्या आता है? श्वेत भाई बोल रहे हो? श्वेत नाम है, क्या नाम आपका? अच्छा ठीक है, वही रो मैं आ रहा हूँ। इसमें लपेटे नहीं लगाना। सवाल गेट के नीचे पड़ेगा ठीक। नगर पालिका बुला लो। हेलो हेलो। अच्छा क्या? चाय बोल दियो, चाय बस।